वो मेरे फादर, मम्मी मेरे नेगेटिव हैं, छोटी बेटी मेरी नेगेटिव है। सर आपसे एक सवाल रहेगा, जब आपको पता लगा कि आपके फैमिली में ये सब लोग पॉजिटिव है, आपके फादर भी पॉजिटिव थे, हाँ, और आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रही आप हॉस्पिटल की एडमिशन की दवाई रही थी, ऑक्सीजन की कमी है जम्मू कश्मीर में, क्या लगता है आपको कि कंफ्यूजन रही थी उस समय, या किसी ने आपको सही तरीके से वहाँ पर गाइड नहीं किया? और सर बेसिकली मैं खुद, मेरा पूरा खानदान मेडिकल डिपार्टमेंट से है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हुई कि मेरे फादर हमेशा 4-5 साल से उनको तकलीफ रहती है, जब भी उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है मैं उनको हंसता लेके आता हूँ। तो पिछले 5 साल से ये मैं तकलीफ दे रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो डॉक्टर लोग हैं या जो लोग काम करने वाले हैं, वो प्रॉपर ढंग से ट्रीट नहीं करते पेशेंट को, जैसे कसाई की तरह बिहेव करते हैं। ये हकीकत है, ये आप लोग भी अच्छे से जानते हो, मीडिया भी अच्छे से जानती है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब मुझे इस बात का पता चला, मैंने अपने फादर को, आप बिलीव करोगे, बिल्कुल फिट हो गए, उनको कोई प्रॉब्लम, मुझे टचवुड लगता ही नहीं है कि मैं पॉजिटिव हूँ। मैंने अपने आप को इतना एथ्रोमाइसिन, डॉक्सी, क्या क्या विटामिन सी, जिंक सब हमने पूरा रखा। मैं अपनी माँ के पाँव धो के पीऊँगा। आज हम 4 बंदे जो बचे ना, मेरी माँ की बदौलत, टाइम पे खाना, टाइम पे स्टीम, सब कुछ। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये रहा कि जब मुझे ये लगा कि मुझे हॉस्पिटल जाके अपने फादर को बचाना, मैं पहुंचा, मेरा फादर मुझसे बात करता करता आया, हंसता आया। और जब वहां पहुंचा, उस औरत ने, जो डॉक्टर नहीं वहां पे बैठी है, बुरका वुरका ढक के बैठी है, इनको तो मैं बख्शूंगा नहीं। मैं तो गवर्नर साहब को सीधा बोलूंगा, गवर्नर साहब, अगर आपको अपनी सियासत में कोई बंदा चाहिए ना जो काम करने वाला, खड़ा करो एक बार मुझे, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लोगों को सेट करना है। क्या डॉक्टर्स द्वारा मेरा नाम अजीत सिंह है। रिस्पांस नहीं दिया गया वहां पर? सर डॉक्टर के सर रिस्पांस मतलब वो लोग जैसे कि अपने सिर से भला को टाल रहे थे। मतलब मुझे फील नहीं हुआ हकीकत में। सर मुझे एक चीज बताओ, आप मीडिया वाले हो, आपको अगर कोई प्रॉब्लम, अगर कुछ आपको कोई न्यूज मिलती है, क्या आप वहां दौड़ते हो? नहीं। आप जाते हो नहीं जाते? कोई मर गया कुछ, आप उसको कैप्चर करते हो नहीं करते? दुनिया तक बात जाते नहीं, क्योंकि आप अपना फर्ज को जानते हो कैसे निभाना है। ये आप अपने फर्ज को जानते हो। यही फर्ज अगर डॉक्टर लोग, उस औरत को अगर पता था कि ये 75 का एज का बंदा है, वो उधर कह भी रही है कि आप एक काम करो, आप इनको वहां लेके जाओ। यार अब मेरे मुंह से गंदी गालियां क्या निकल रही हैं। उनको इतनी शर्म नहीं आई कि अगर बंदा ऑक्सीजन मिल जाए, वो ठीक हो जाएगा, तो तुम उसे ऑक्सीजन दो ना। अगर मैं सब मीडिया वालों को बोलता हूं, आप सब लोग सीडी अस्पताल जाओ, चेक करो कि ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं है फिर मैं गलत हूं, फिर मैं माफी मांगता हूं। अगर ऑक्सीजन वहां है तो फिर उन लोगों ने ऑक्सीजन को प्रोवाइड क्यों नहीं किया? मतलब आपके फादर की डेथ ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से? मेरे फादर की डेथ जो हुई है एडमिनिस्ट्रेशन की, जो क्या बोलते हैं, गैर जिम्मेदारी की वजह से हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टरों की वजह से, डॉक्टर राजेश्वर की वजह से, ये जितने भी जो लोग वहां पर थे, जिन्होंने मुझे 1.5 घंटा वहां वेट कराया। उसके बाद जब मैं मेडिकल कॉलेज यहाँ पहुंचा, यहाँ पर भी मेरे को प्रॉपर ट्रीट नहीं किया गया। मैंने उनको बोला कि भाई, मेरे फादर, मेरे खुद बोला कि प्लीज कीप डिस्टेंस, डोंट कम टू मी, आई एम पॉजिटिव। मेरे फादर पॉजिटिव हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए, बट किसी ने वहां पर कोई अटेंड नहीं किया, किसी ने मेरी बात को नहीं सुना। सर एक सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरह आपने कहा कि आपको प्रॉपरली वहां पर देखा नहीं गया, बिल्कुल, क्या लगता है कि अब जो ट्रीटमेंट करवाने के लिए एक आम आदमी जा रहा है, क्या उसके ऊपर भी फेवरेटिज्म चलाया जा रहा है? सर मैं आपको एक बात बोलूं, आज मैं आपको एक बड़ी ओपन सीधी बात बताता हूं। जहां मेरे फादर की डेथ हुई जिस वार्ड में, उसके आगे अभी देखो, अभी जाओ आप मीडिया वाले, कोई 4-5 पुलिस के अफसर बैठे हुए हैं, कोई शायद कोई पुलिस का कोई अफसर है वहां पर। वहां पूरी फुल प्रोटेक्शन है, वहां सब कुछ है, वहां जवान भी है, सब कुछ है। क्यों? क्योंकि कोई वो बड़ा आदमी है। एक गरीब आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए हॉस्पिटल एक कसाई घर से कम नहीं है। सर सबसे पहले कौन से हॉस्पिटल में गए थे? सीडी हॉस्पिटल में गए थे हम लोग सबसे पहले, और मुझे पूरा विश्वास था मेरा फादर ठीक हो जाना था 100%, क्योंकि मैं अपने फादर से बातें करता आया हूँ। कोई सिम्टम्स भी नहीं था। जब वो वहां पहुंचे, जब ऑक्सीजन उनका नहीं हुआ, गाड़ी बंद हो गई, डॉक्टर ने हमें लड़का के रखा, पहले कोई आया नहीं। आधा घंटा, कम से कम 40 मिनट मैं खाली घूम रहा था, वहां पर ड्यूटी पे कोई नहीं था, ऑन ड्यूटी पे कोई नहीं था, ना डॉक्टर ना अटेंडेंट, कोई नहीं था। फिर इनको बुलाया चीखे मार मार के, फिर ये जब लोग आए उसके बाद, एक मिनट, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। ये शख्स है, मैं आपको बताऊं, तालाब के लोग के 75 वर्षीय शख्स की जो मौत होती है, उनके परिजन है ये, और परिवार के पॉजिटिव है, लेकिन नहीं, मैं मम्मी अपना पानी लेके आया था। कोई मम्मी जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। आईना रोके मैंने, आईना रोके। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर खुद थे, उनके परिवारजन के किसी का उपचार भी यहाँ चल रहा था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर था, और एक मैसेज भी दिया जा रहा था कि सब कुछ ठीक है यहाँ पर। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने परिवार के सदस्य का यहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आम लोगों के लिए भी सेफ है। लेकिन आप कह रहे हैं कि सिटी हॉस्पिटल में या फिर यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रॉपरली उनको नहीं मिला। सर सबसे पहले मैं सिर्फ आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि क्या आज 10:30 बजे मैंने अपना बाप खोया,
जो अंदर पड़ा है इस वक्त, क्या वो झूठ है सच है, ये बताओ। वो सच है झूठ है? आपको जो बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ ना, आप तभी आए हो ना यहाँ पर। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर मेरी प्रॉब्लम नहीं होती, अगर मुझे दिक्कत नहीं आती, आपको क्या लगता है मैं ऊपर से लेकर नीचे तक मेंटल हूँ, पागल हूँ? मुझे किसी कुत्ते ने काटा है कि मैं जानबूझ के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश करूंगा? मेरे को कोई बैन मिलने, मतलब या मुझे दिखाया कुछ और जा रहा है और असल कुछ और, हकीकत मेरे साथ बीती है ना। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर दम है, अगर आपको लगता है दम है, क्योंकि जिस पे लगती है ना उसी को तकलीफ होती है। मेरे पे को तकलीफ की है, मेरा भाग गया है एडमिनिस्ट्रेशन की कमी की वजह से, इन लोगों की वजह से। आप रोज आके मीडिया वाले खड़े हो जाते हो, रोज आके सबको बोलते हो कि बताओ क्या सच क्या है, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है या इनको प्रॉब्लम। यार प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम रहेगी। सर ऑक्सीजन की वजह से हुई है या उनकी नालायकी की वजह से? नालायकी की वजह से। ऑक्सीजन था, सब कुछ था। अगर वो लोग उस वक्त मेरे फादर को इमीडिएटली, सर कोई बंदा मेरे फादर को पकड़ने के लिए नहीं था वहां पर। आप मुझे बताओ किस बात की सैलरी ले रहे 50-50 हज़ार रुपया? मैं मिडिल क्लास का आदमी हूं, मेरी कोई इनकम सोर्सेज नहीं, कोई कुछ नहीं है, मैं फिर भी लड़ रहा हूं। मैंने फिर भी कोरोना को मात दिया, मैंने फिर भी कोरोना के साथ लड़ा। मैं अब देखना और 10 दिन के बाद मैं नेगेटिव आऊंगा, ठीक हूंगा, और फिर मैं लड़ूंगा समाज के साथ। उस वक्त मुझे आप सब लोगों का साथ चाहिए। अगर आप सच्चे हो, अगर आप, मीडिया ये कहती है कि हम लोग सच पे लड़ते हैं, हकीकत पे लड़ते हैं, तो प्लीज इस क्रांति को मरने नहीं देना। और मेरे फादर की मौत हो गई चलेगा, लेकिन किसी और की मौत नहीं होनी चाहिए। क्या उसके बाद किसी डॉक्टर्स ने कोई बात की? किसी ने बात नहीं की, कोई नहीं आया। एक कोई मेरे पास चल के नहीं आया। एक बंदा, एक रिस्पेक्ट से बंदा माफी मांगता, सॉरी बोलता, एक बहुत तकलीफ किसी ने मुझे बोला। सर जिस तरह से आप कह रहे हो कि आपके वार्ड के सामने भी वीआईपी सारे खड़े थे, क्या लगता है आपको वीआईपीओ के लिए सुविधा है, आम लोगों के लिए? सर एक बात बोलूं, मैं आज आपको एक बात बोलूं, मेरा पुलिस के साथ, आईजी, डीजी, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, मेरा दिल्ली तक उठना बैठना है, मैं एम्बेसडर तक बैठ के मैंने खाना खाया है। लेकिन आज मैं आपको हकीकत की बात बताऊं कि कहते ना, जब तक आपका वास्ता नहीं है ना, आपका लिंक नहीं है ना, मिडिल क्लास का इंसान नहीं सर्वे कर सकता। हाँ वो तभी करेगा कि अगर गवर्नर जी मेरी अगर बात सुन रहे हैं, दम रखे, और इन लोगों को जो नौकरियां कर रहे हैं इनको डंडा चढ़ाए, इनको बताएं कि तुम लोगों को हम सैलरी किस बात की दे रहे हैं, तनख्वाह किस बात की दे रहे हैं। क्योंकि जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा सुधार नहीं होगा। आज मेरे बाप की मौत हुई है, कल किसी और की बाप की, परसों किसी और की बाप की, ये मौतें रुकेंगी नहीं। ये इसका अंत नहीं होगा। इसका अंत तभी होगा कि आज आप लोग खुद मीडिया वाले खुद एक ऐसी रिकॉर्डिंग करके दुनिया तक पहुंचाओ कि भाई सब लोग प्रॉपर ढंग से काम करें। मुझे एक चीज वही बताओ कि हम लोग बाहर जाते हैं इलाज के लिए, जम्मू में क्यों नहीं है इलाज हो रहा? हम डीएमसी क्यों जा रहे हैं? हम सीएमसी क्यों जा रहे हैं? हमें अपने जम्मू पे विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि जो डॉक्टर लोग बैठे हैं, उन लोगों ने अपनी क्लिनिकें खोली हैं, 1000 रुपया, 700 रुपया फीस लेते हैं, सुबह खड़े होते हैं, रात तक लाखों रुपया कमाते हैं, तो गवर्नमेंट नौकरी भी करते हैं। क्या है, व्हाट इज दिस? क्या फंडा है? तुम लोग इंसान हो, इंसानियत है तुम लोगों के अंदर। सर किस तरह की अपील करेंगे आप? क्या? सर मैं, पहली बात यह है कि मैं जो सच था आप सब लोगों के सामने मैंने सच ही रखा है। अपील यही करूंगा कि भाई जितने भी जम्मू वाले, जितने भी हिंदुस्तान वाले लोग हैं, हमें खोलना है हो, जितने भी लोग हो, मास्क पहनो, डिस्टेंस रखो, बिना वजह घर से बाहर मत निकलो, और इस चीज़ को, इस महामारी को मजाक में मत लो। ये हकीकत है, ये मेरे साथ बीती है। और मैं गवर्नर को ये बोलूँगा, जितने भी बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग बैठे हैं, कि मेहरबानी करके ये जितने भी लोग रखे ना अपने यहाँ पर, एक बंदा सिर्फ, कहते हैं कि अगर एक अच्छा डॉक्टर होगा ना, एक अच्छा डॉक्टर अगर सिर पे प्यार से हाथ फेर देगा ना मुस्कुरा के, मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो जाएगा, एक अच्छा अगर डॉक्टर हो तो।